अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा उस्मान। आप देख रहे हैं तलहा उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए चरखे को फुल स्टीम करने का तरीका। तो दोस्तों, ये तरीका बहुत ही आसान है। आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको आसानी रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चरखे के ऊपर गहरे कट लगाने हैं। कट इस तरह लगाएं कि जो नमक और मसाला जात हैं वो अंदर तक चले जाएं। तो दोस्तों, हमने एक साइड पे 5 कट लगाने हैं, वो भी गहरे कट। तो देखिए, हमने एक साइड पे कट लगा लिए हैं। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह हमने 5 कट लगाने हैं। तो ज़्यादा अगर आप कट लगाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसी तरह हम हर तरफ से कट लगा लेंगे। तो दोस्तों, आपने एक काम करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो हम हर नई वीडियो देते हैं यूट्यूब पर वो आप तक बआसानी से पहुंचती रहे। तो इसी तरह हम मुर्गी की टांगों पर भी कट लगा लेंगे ताकि जो हमारे मसाला जात हैं वो अंदर तक बआसानी से पहुंचते रहें। तो मुर्गी के जो दूसरी साइड है उस पे हमने हल्के हल्के से कट लगाने हैं ताकि हमारी मुर्गी जो है वो अच्छी तरह स्टीम हो और टूटे भी ना। तो इसी तरह हम मुकम्मल कट लगा लेंगे। इसके बाद हम किसी बड़े बर्तन में इसको रख देंगे। रखने के बाद हमारे पास 6 लीमू है, वो दरमियान से काट के इसमें ऐड कर देंगे और इसकी जो रस है वो इसके ऊपर निचोड़ देंगे और जो इसके छिलके हैं, बीज है, वो सब इसमें आपने डाल देना है। वो आगे आपको बताऊंगा क्यों हमने डाले थे। तो इसी तरह आपने 6 लीमू इसमें सब निचोड़ देने हैं। इसके रस इसके ऊपर जानी चाहिए क्योंकि जो लीमू की रस होती है वो बहुत ही ज़्यादा गोश्त को गालती भी है और ज़ायका भी होता है। इसके ऊपर हम सिरका भी डाल सकते थे लेकिन हमने सिरका नहीं डाला क्योंकि हमारे पास जो चिकन है वो अच्छी तरह गलना चाहिए। इसीलिए हमने सिरके का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लीमू गोश्त को अच्छी तरह गालता है और ज़ायका भी देता है। तो दोस्तों, आपने सब लीमू इसके ऊपर डालकर इसमें ऐड कर देने हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह आपने मसाज करना है ताकि जो हमारे कट लगे हुए थे उसमें खला था उसमें लीमू की रस रच जाए। हर साइड पे आपने इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसके ऊपर आपने 2 टेबल स्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है और नमक ऐड करने के बाद इसको आपने जिस तरह पहले मसाज किया था उसी तरह आपने इसको अच्छा सा मसाज कर देना है और जो इसमें खला है उसको आपने भरना है नमक और लीमू की रस से। तो इसी तरह हम इसको मसाज करने के बाद इसमें हमने पानी ऐड करना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जो आपके जो चरखा है वो इसमें मुकम्मल डूब जाए। तो माशाल्लाह आप देखें कि मुर्गी का मुकम्मल मसाज हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमने आपको पहले भी बताया था, पानी आपने इसमें फुल डालना है, इसको भर देना है पानी से। तो पानी भरने के बाद आप इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए आप इसे साइड पे रख देंगे। तो साइड पे रखने का ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी जो चिकन है वो मुकम्मल तौर पे एक तो गल जाता है, दूसरा इसकी सफाई भी अच्छी हो जाती है। तो आप देखेंगे 3 घंटे के बाद कि किस तरह हमारा जो चिकन है वो गला हुआ है। तो अब इसका मसाज मुकम्मल हो चुका है। तो इसको हमने 3 घंटे के लिए रख देना है, 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद माशाल्लाह देखिए हमारा जो चिकन है
वो किस तरह गला हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद रंग आ चुका है। तो अब हम इसको किसी प्लेट में साइड पे रख देंगे और एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद जो हमारा चरगा है वो इसमें आपने ऐड कर देना है, क्योंकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब माशाल्लाह हमने घी इसमें ऐड कर दिया है। घी मुकम्मल तौर पे गर्म हो चुका है। तो अब हम चरगा इसमें ऐड कर देंगे और इसको आपने फुल तलाई नहीं करना, आपने इसकी हर साइड को कलर देना है। कलर देने के बाद आप इसे साइड पे रख देंगे ताकि जो इसका घी है वो मुकम्मल तौर पे बाहर निकल जाए। तो उसके बाद हम इसके बनाते हैं मिसाला कि इसको हमने कौन सा मिसाला डालें। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है कुटा हुआ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें आपने ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून जो सबसे हमारी अहम चीज़ है वो है जायफल जावित्री, उसका पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें आपने ऐड करना है ज़ीरा और 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है तिक्का बोटी मसाला। तो दोस्तों आपके पास जो मसाला जात होते हैं तिक्का बोटी वगैरह वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करने हैं अदरक का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करना है लहसुन का पाउडर और 1 चुटकी के बराबर आपने इसमें ज़र्दा कलर ऐड करना है, क्योंकि ज़र्दा कलर के बग़ैर हमारी रेसिपी नामुकम्मल है, क्योंकि इसके ऊपर जो कलर आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और उसके बाद हम इसके ऊपर आपके पास जो मसाला जात होते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और आखिर पे हमारे पास दही है, तो दही 1 कप हमने लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। दही इतनी लें ताकि जो आपके पास मसाला बने वो चरगे के ऊपर मुकम्मल तौर पे लग जाए। और रेसिपी की जो सबसे अहम चीज़ है वो है लीमू, और लीमू हमने इसमें ऐड करना है 1 से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमने पहले भी चरगे के ऊपर लीमू लगाया था। अब इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स इस तरह करें कि जो सब मसाला जाते हैं वो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह देखें जो हमारे मसाला जाते हैं वो मुकम्मल तौर पे मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक बड़े बर्तन में चरगे को ऐड करेंगे और इसके ऊपर हमने सब मसाला जात लगा देने हैं। जो आपका मसाला बना हुआ है वो आपने चमची के ज़रिए आपने इसके ऊपर लगाना है और इसको आपने फिर हाथों से मसाज करना है ताकि जो मसाला जाते हैं वो जो हमने कट लगाए थे उसके अंदर तक पहुंच जाए। क्योंकि हाथ से मसाज करने से ये होता है कि जो हमारे पास जो चिकन है वो कहीं से रह ना जाए, तो हाथ का इस्तेमाल आपने करना है लाजमी। तो आपने दोनों साइड पे इसका मसाला इसके ऊपर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हाथों से आपने इसका मसाज करना है और जो आपके पास मसाला बच जाए वो इसके ऊपर आपने ऐड कर देना है ताकि ज़ाया ना हो। तो माशाल्लाह हर तरफ से आपने इसका मसाज करना है। मसाला आपने अंदर तक पहुंचाना है जो आपने कट लगाए थे, क्योंकि अगर कोई जगह रह गई तो वहां से आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि कच्चापन का ज़ायका आएगा। तो दोस्तों हम इसका मसाज करते हैं। आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि जो हमारी हर नई आने वाली वीडियो होती है वो आप तक बआसानी से पहुंचती रहे, क्योंकि हम नई वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। तो आपकी मोहब्बत होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो दोस्तों, मिसाला लगाने के बाद हमने इसको 3 घंटे के लिए कम से कम रखना है, क्योंकि 3 घंटे तो मस्त है। अगर आपने मुकम्मल इसका जायका चखना है तो 6 घंटे के लिए रखें। तो हमने 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रखा था। तो माशाल्लाह देखें, अब जो हमारे पास जो मिसाला था वो खुश्क हो चुका है, क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसको रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करने से पहले जो हमारे पास तरीका है वो आपको बताएंगे। हमने सबसे पहले वॉलपेपर लिया है, उसके ऊपर हम इस चरखे को रख देंगे और इसको मुकम्मल आपने बंद करना है। हर तरफ से इसको आपने बंद कर देना है। और अगर ये वॉलपेपर छोटा हो जाए तो आप इसके ऊपर और भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, याद रहे कि किसी साइड पे आपका ये सुराख बाकी ना रहे, क्योंकि जो चरगा होता है वो अच्छी तरह फिर रोस्ट होता है। तो माशाल्लाह देखिए, हमने ये मुकम्मल तौर पे बंद कर लिया है। तो आखिर पे हमने जो ये काम करना है वो अक्सर लोगों से मिस हो जाता है। इसके नीचे से आपने सुराख करना है। तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जो आपके पास जाली है उसके ऊपर ना, उसके नीचे रहे। तो हम इसके 2 सुराख कर लेंगे, क्योंकि जो इसका पानी होता है गर्म हीट होती है, वो पानी नीचे गिरता रहे। तो अब हम इसको इसमें रख देंगे और आपने पहले 5 मिनट फुल फ्लेम पे रखेंगे, और फिर जो हमारे पास 20 मिनट होते हैं उसको हम हल्की आंच पे खड़ा रहने देना है। तो इसका ढक्कन आपने अच्छे से बंद करना है। ढक्कन बंद करने के बाद आपने इसे पहले 5 मिनट फुल फ्लेम पे रखना है, और 5 मिनट के बाद जो 20 मिनट आपके पास हैं, क्योंकि हमने 25 मिनट हमने इसको पकाना है। तो माशाल्लाह देखें कि अब 25 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हम इसका जो गैस है वो इसमें निकल जाएगा। जो इसकी हीट है वो मुकम्मल तौर पे जब निकल जाए तो इसको आपने खोल देना है। तो माशाल्लाह देखें कि जो हमारा चरगा है वो किस तरह बना है, आपको आगे दिखाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बना है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये हमारा जो चरगा था वो किस तरह गला है। आपको आखिरी लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारा जो चरगा है वो मुकम्मल तौर पे गल चुका है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।